जय हिंद। इंडिया का सबसे फेमस एंड सबसे पॉपुलर फाइटर जेट जो कि आने वाले टाइम पर इंडियन एयरफोर्स में सर्व करने वाला था, ये एक मेजर इशू फेस कर रहा है भाई। हम जितना सोचते हैं एमका प्रोजेक्ट कैसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो गैप है फाइटर जेट को लेकर वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, लेकिन एमका प्रोजेक्ट उतना ही डिले होता जा रहा है, उतना ही डिले होता जा रहा है भाई। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। एंड इसका डिले होने का रीजन क्या है पता है? उसका इंजन। और उसका जो इंजन है ना, हम लोग यूएस का एक कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से मंगवाने वाले थे एंड डायरेक्टली अपने फाइटर जेट के अंदर फिट करने वाले थे। और एमका जो है एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट तो है ही है। कुछ एनालिस्ट इसको F-35 और सुखोई 57 के साथ भी कंपेयर करते हैं, जो कि नो डाउट इंडिया का बनाया हुआ वन ऑफ द एडवांस फाइटर जेट में से एक है। और आने वाले टाइम पर अगर जरूरत पड़ेगा तो नो डाउट इंडिया को कोई भी परेशानी तो नहीं होगी एयर वार के मामले में। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया को एक मॉडर्न स्टेल्थ कैपेबिलिटी देने वाला था कुछ टाइम के अंदर, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक लग चुकी है। यहाँ पर बहुत बड़ा धक्का कह सकते हो तुम। एमका के लिए जो इंजन सिलेक्ट किया गया था ये है GE-F414 मॉडल। एंड प्रॉब्लम यहाँ पर इसी इंजन के अंदर है। एमका को डिजाइन किया गया था भाई F414 मॉडल के इंजन को यूज करने के लिए। एंड ये जो इंजन है लगभग 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला था, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। एंड ये जो इंजन है ये बहुत सारे एडवांस फाइटर जेट जो कि अभी दुनिया में उड़ रहे हैं उनके अंदर ऑलरेडी फिट किया गया है। एंड एक टेस्टेड फाइटर जेट का इंजन है भाई, एंड बहुत अच्छा काम करता है नो डाउट। एंड 2023 के अंदर इंडिया एंड GE इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एक एग्रीमेंट में आए थे, जिसके अंदर इंडिया को GE इलेक्ट्रॉनिक्स ये F414 मॉडल का इंजन प्रोवाइड करने वाला था एंड उसके बदले इंडिया कंपनी को पैसा देने वाला था। एंड नो डाउट उस टाइम पर जब नेगोशिएशन वगैरह हो रहा था वहां पर भी प्रॉब्लम आया था इंडिया को इसका प्रोडक्शन वगैरह के मामले में। इंडिया जो शर्त रख रहा था, GE इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कुछ शर्त मान नहीं रही थी एंड GE इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भी अपना कुछ शर्त यहाँ पर लगा रही, लेकिन जैसे तैसे करके इंडिया एंड GE इलेक्ट्रॉनिक्स बातचीत करके उस काम को आगे बढ़ाए थे। एंड उस टाइम जब नेगोशिएशन वगैरह हुई थी तो लगभग 80 करोड़ का एक इंजन का प्राइस फिक्स हुआ था, लेकिन अभी GE इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा है कि हम लोग लगभग 240 करोड़ लेंगे एक इंजन को तुम्हारे को देने के लिए। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि भाई यूएस के ऊपर भरोसा नहीं करने का। यूएस समय को देखकर और तुम्हारा सिचुएशन को देखकर प्राइस को चेंज कर लेता है भाई, उसके हिसाब से मनमानी करेगा भाई। कितना प्राइस लेगा वो खुद आने वाले टाइम के अंदर डिसाइड करेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को नहीं मानेगा भाई वो। एंड सेम ऐसा ही हुआ भाई ये इंजन के मामले में। अभी देखो 3 गुना का प्राइस इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा होता है 3 गुना, 300% का प्राइस इंक्रीमेंट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंजन का प्राइस ही सिर्फ एक प्रॉब्लम है। इंडिया चाहता था कि एमका को लेकर जो वो इंजन खरीदेंगे चाहे जिस कंट्री से हो, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए भी इंडिया का डिमांड था और इंडिया के अंदर आके इसको को प्रोडक्शन करने का इंडिया का कुछ ऐसे कंडीशन वगैरह था। एंड एक मेंटेनेंस फैक्ट्री को भी इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करने का डिमांड था, ताकि अगर कोई इंजन वगैरह खराब हो तो उसको लेकर यूएस बार बार ना जाना पड़े, इंडिया के अंदर ही उसको ठीक करके हम लोग फिर से यूज कर सके। कंपनी को इंजन का स्पेयर पार्ट का जो डिमांड है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, ऐसा भी गवर्नमेंट का इच्छा थी। एंड एमका के इंजन को लेकर वारंटी कवरेज देना होगा कंपनी को एंड एक लॉन्ग टर्म इंजन डील को करना था कि बहुत सालों तक तुम हमको इंजन प्रोवाइड करोगे एक फिक्स रेट के अंदर। एंड इंजन प्रोवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डिले कर रहे हो इंजन देने में एंड हमारा फाइटर जेट ग्राउंड पर खड़ा होकर रह रहा है। ये सब बात जो है 2023 के अंदर इंडिया एंड GE इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर किया था। एंड ये प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना सबको मिलाकर लगभग 6000 करोड़ का कॉस्ट GE इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया को थमा दिया। एंड उसी प्राइस के अंदर तेजस MK1 का इंजन भी बनाना था। एंड हमारा टेड BF जो एक फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है, अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है इंडियन नेवी के लिए। इसके लिए भी इंजन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट GE इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है। इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर लगभग 29 स्क्वाड्रन है एंड इंडियन एयरफोर्स को अभी लगभग 43 स्क्वाड्रन का जरूरत है। लगभग यहाँ पर 14 स्क्वाड्रन का कमी है हमारे फोर्सेस में, यानी कि 200-300 फाइटर जेट की कमी है, ऐसा समझ सकते हो। एंड गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन ये था एमका ये जो गैप है इसको फुलफिल करेगा, कुछ हद तक एमका एयरफोर्स के ऊपर जो प्रेशर बना है उसको कम करेगा। अगर हम 100 एमका प्रोडक्शन कर देते यानी कि लगभग 6-7 के करीब स्क्वाड्रन हमारा पूरा हो जाता। एंड ऑल्सो हमको फॉरेन प्लेयर से जो हम फाइटर जेट मंगा रहे हैं, चाहे वो सुखोई हो चाहे जो हम फ्रांस से खरीदते हैं राफेल हो, हमको डिपेंडेंसी बेसिकली कम करना था। इसीलिए हमने एमका के प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। और पाकिस्तान जो है चाइना से J-20 फाइटर जेट को खरीदता ही जा रहा है, अपना एयर कैपेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है। और इस तरफ अगर देखोगे इंडिया का एयर कैपेबिलिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हमारा स्क्वाड्रन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इंडिया के लिए ये टाइम जो है बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ पर इंडिया को अर्जेंटली बहुत सारे फाइटर जेट चाहिए एंड उसी टाइम ये इंजन का पंगा हो रहा है। GE इलेक्ट्रॉनिक्स इतना ज्यादा दिमाग खराब कर रहा है। और एमका का प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशू कर दिया है एंड ये 15,000 करोड़ भी हमारा यहाँ पर लग चुका है। 5 प्रोटोटाइप ऑलरेडी रेडी भी हो चुके हैं, केवल उस
प्रोटोटाइप को उड़ाने के लिए हमको ये इंजन की जरूरत है, जिस इंजन का प्राइस बढ़ा के यूएस इंडिया को इंजन दे ही नहीं रहा है, एक तरीके से समझ जाओ। क्योंकि अगर एमका का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो यूएस का जो सपना है कि इंडिया यूएस से F-35 फाइटर जेट खरीदेगा, कभी नहीं होने वाला वो सपना पूरा। खैर अभी तो हम लोग लगभग 15 इंजन इनिशियल ऑर्डर के अंदर जीई इलेक्ट्रॉनिक्स से लेने वाले हैं। फ्यूचर के अंदर लगभग 200 फाइटर जेट के लिए लगभग 200 इंजन हमको जरूरत पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली हम लोग जीई इलेक्ट्रॉनिक्स का यही इंजन यूज करेंगे। एंड इसमें ऑब्वियसली तेजस का MK2 वर्जन में जो इंजन यूज होने वाला है वो भी इंक्लूडेड है। एंड हमारा टेड BF जो भी फाइटर जेट नेवी के लिए बनाया जा रहा है, उसका इंजन का नंबर भी इंक्लूडेड है। अभी कुछ रिपोर्ट ये आने लगा है कि एमका के अंदर 15 पहला ऑर्डर लेने वाले थे, अभी उसका नंबर को हमको कम करना पड़ेगा, जिसके वजह से इनिशियली तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। एंड कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर इंजन की प्राइस बढ़ा दे रहा है तो सिंपल सा इंजन को ही चेंज कर दो, कोई अदर कंपनी का इंजन ले लो। दुनिया में कितनी सारी कंपनी है इंजन बनाने वाला, क्या लगता है तुम्हें ये सब्जी मंडी है? अगर कोई भी इंसान के पास 35 रुपए किलो बैंगन है और एक अदर इंसान के पास 30 रुपए है तो तुम 30 रुपए वाले के पास चला जाओ, ऐसा तो नहीं होगा भाई। एमका ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है ये F414 इंजन के मॉडल के हिसाब से, जिसको चेंज करने का मतलब अभी ये है कि पूरा डिजाइन को ही एमका का चेंज करना पड़ेगा, फिर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करके सब कुछ करना पड़ेगा भाई। बहुत माथा पंची है अभी उस काम के अंदर, इसीलिए इंडिया इतना ट्राई कर रहा है कि F414 इंजन फाइनलाइज हो जाए, कुछ भी करके एक मिडिल का रास्ता निकल जाए। लेकिन अगर जीई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं माना तो हमको अपना डिजाइन को चेंज करना होगा, क्योंकि इतना प्राइस तो हम लोग देंगे नहीं ना भाई। और जो एमका मार्क 2 के अंदर हम इंजन यूज करने वाले थे, ये एमका MK1 में जो इंजन यूज होगा उससे लगभग 30 किलो न्यूटन ज्यादा पावरफुल है, लगभग 120-130 का हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। एंड थ्रस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थ्रस्ट ही डिसाइड करता है भाई किसी भी फाइटर जेट का स्पीड को। लेकिन राइट नाउ ये डील फाइनल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन है भाई, क्योंकि अगर ये इंजन का डील अगर कैंसिल हुआ तो भाई साहब पूरी तरीके से चेंज करो, इसका डिजाइन को बदलो एक तरीके से। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। आई होप ये जीई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मान जाए एंड सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।